तेजस्वी यादव तथाकथित 8वां 9वां पास है। 20 महीना हमको समय दीजिए। तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये संस्कार तो आप ही का है केवल। राष्ट्रीय जनता दल ने कोई भी सलाह लिखित रूप से संसदीय समिति के समक्ष पेश नहीं किया। तलवार से केक लालू जी काट सकते हैं लेकिन कलम नहीं चला सकते। नीरज जी, चुनाव से पहले उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है उसको कूड़ेदान में कैसे फेंक दीजिएगा आप। नमस्कार, मैं साकेत कुमार अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ किसी के बाप का नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो यह कानून भी बिहार में लागू नहीं होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है वो आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि किसी के बाप का वक्फ नहीं है, कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव तथाकथित 8वां 9वां पास है और चरवाहा विद्यालय के राजनीतिक शिक्षक हैं जी। तो उनकी भाषा तो इसी ढंग की होगी। अज्ञान का भी तांडव मचा दिए। 20 महीना हमको समय दीजिए। 20 महीना के लिए चुनाव होता है। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए को 20 साल आपने दिया है तो युवाओं से कह रहे हैं कि 20 महीना हमको आप देके देखिए। बिल्कुल 20 महीना, तो 20 महीना का चुनाव होगा। 5 साल का चुनाव होता है ना। अपने आप को प्रूफ करना चाहते होंगे। हाँ, तो प्रूफ तो करिए ना है आप। आपसे बेहतर कौन प्रूफ कर रहा है? लालू तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो। ये संस्कार तो आप ही का है केवल। किसी को यह संस्कार नहीं हासिल है, ये आप ही को हासिल है। अब सवाल यह उठता है कि वक्फ विधेयक पार्लियामेंट में आया, जी। उस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी। हर एक राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, राष्ट्रीय जनता दल ने कोई भी सलाह लिखित रूप से संसदीय समिति के समक्ष पेश नहीं किया। इसका मतलब आप मुद्दे के प्रति गंभीर नहीं है। तलवार से केक लालू जी काट सकते हैं लेकिन कलम नहीं चला सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष कलम चलाते कि हमारा यह सलाह है। आप राबड़ी देवी लिखती, तेजस्वी यादव लिखते, जो राजनीतिक पर्यटक के रूप में घूमते रहते हैं बंगाल, जहां दारू के कंपनी से पैसा ले आते हैं चुनाव में, तो आप लिख के क्यों नहीं दिया आपने? और अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, वह विचाराधीन है। और ऐसी स्थिति में यह मंतव्य देना तो यह स्वाभाविक रूप से अज्ञानता को और भावनात्मक राजनीति की बुनियाद पर यह राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं। सच्चाई यह नहीं है तेजस्वी यादव जी। सच्चाई है कि बिहार का मुसलमान जानता है कि मुसलमान के कातिल का संरक्षण करता कोई रहा है तो वह राष्ट्रीय जनता दल रहा है। लेकिन नीरज जी, चुनाव से पहले उन्होंने यह भी कह दिया कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला है उसको कूड़ेदान में कैसे फेंक दीजिएगा आप। तो आप पर तो सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा चल जाएगा। खैर, मुकदमा तो आदत लगा हुआ है सबको, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन कम से कम इतना संविधान की जानकारी रखिए कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में मामला क्षेत्राधिकार में है तो कूड़ेदान में, डस्टबिन में, ये भाषण में आप बोल सकते हैं लेकिन सच्चाई में आप इसको अमली जामा नहीं पहना सकते। तो जो भी लोग वहां पे आए थे उनको गुमराह कर रहे हैं। गुमराह नहीं किया तो इससे बड़ा गुमराह करने वाला क्या बात होगी कि वक्फ विधेयक पर जब संयुक्त संसदीय समिति बनी तो आपने कोई सलाह नहीं दिया। आपने यह भी नहीं बताया कि मेरे माँ पापा के शासनकाल में वक्फ की संपत्ति में एक ईंटा लगाया था। अरे, अंजुमन इस्लामिया हॉल है बगल में गांधी मैदान के, जिसको खंडहर बना दिया था लालू जी ने और नीतीश कुमार जी ने उसको शीश महल बना दिया। तो साफ साफ दिखाई पड़ता है हम वक्फ की संपत्ति का विकास करते हैं और ये वक्फ की संपत्ति नहीं, अपनी संपत्ति के विकास की चिंता इनको रहती है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में संशोधन करने का जो फैसला किया है उस पर भी अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि गरीबों का जो अधिकार है वोट देने का, उसको भी अब नीतीश मोदी की जो सरकार है वो छीनना चाह रही है, कठपुतली बना के रख दिया है। गरीब किसको कहते हैं? सजा याफ्ता लालू यादव भी गरीबे हैं। पटना में 468 करोड़ की संपत्ति, 43 बीघा जमीन पटना में उनको है, वो भी गरीब हैं। अब मोहन रविदास भी गरीब हैं। ये गरीबी की परिभाषा पहले तय कर दें।
वोट देने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने उनको भी एक दिया, आपको भी एक दिया है। तो चुनाव आयोग उन सवालों का जवाब देगा, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है विपक्ष से कि चुनाव आयोग ने यह निर्देश दिया था कि हर एक राजनीतिक दल बूथ लेवल एजेंट बनाए। क्या बूथ लेवल एजेंट आपने बनाया जो बीएलओ को सहयोग करेगा? तो जब बूथ लेवल एजेंटे आप बहाल नहीं कर पाए, अपनी असफलता चुनाव आयोग के मत्थे मर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपसे पोलिंग एजेंट भी बिहार में नहीं मिलने वाला है। जदयू संकेत क्या देना चाह रही है? जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी है। क्या जदयू आने वाले चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ विलय कर जाएगी? नहीं, विलय हम गठबंधन करते हैं कि विलय होता है? गठबंधन करते हैं हम, हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है। ये तो विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि विलय हो जाएगा। माने हमारी चिंता से बेचारे वो परेशान है, क्योंकि राजनीति का मनरेगा कार्ड उनका हमने कैंसिल कर दिया है, तो वो परेशान है। जनता दलियों की अपनी अहमियत है, जनता दलियों की अपनी नीतियां हैं, जनता दल अपने कार्यक्रम की बुनियाद पर चलता है। और अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो लग ही गया तो परेशानी किस बात की है? भाई गठबंधन के वो हमारे सहयोगी दल हैं, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर परेशानी है। तो क्या लगवावे? लालू यादव जैसा हथकड़ी वाला फोटो लगा लें, हथकड़ी वाला फोटो कि हथकड़ी लगा हुआ जेल जा रहे हैं, होटवार जेल, कैदी नंबर 3351 लिखा हुआ है, वही फोटो लगेगा। अभी तक नीरज जी सीएम फेस का जो चेहरा है वो क्यों नहीं तय हुआ है? क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे नहीं, ये वक्त बताएगा। हमको लगता है कि बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे तो इतिहास को भूल गए हैं लोग। 2020 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, मात्र 43 सीट हमको आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल की मौजूदगी में एक अन्य मार्ग में भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता चुना गया। नेता ही नहीं केवल चुना गया, सुशील मोदी जी उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे और सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार जी की भूमिका के बारे में बोला। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के पदाधिकारी वहां बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा 3 बार रिपीटेडली कि मुझे ये दायित्व नहीं लेना है, आप जिसको मुख्यमंत्री बनाइए, हम समर्थन को तैयार हैं। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के वरीय लोग, राजनाथ सिंह जी जैसे लोग, वरीय लोगों ने रिपीटेडली कहा वहाँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री जी ने कहा कि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है, इसलिए आपको ये दायित्व लेना होगा। तो चुनाव नेतृत्व में होगा नीतीश कुमार जी का, मुख्यमंत्री बन जाएगा दूसरा कोई, तो स्वाभाविक है आज ये तय है कि जीत तय है। और इसके पहले एनडीए के घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष ने हर एक जिला में खुला मैदान में घोषणा किया है। कहाँ कोई संकट? विधायक दल के नेता हैं सम्राट चौधरी जी, वो लगातार बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो अब क्या चाहिए? इसलिए इस सब में कन्फ्यूजन मत रहिए। जब तक इनकी इच्छा है तब तक जनता की भी इच्छा रहेगी, यही मुख्यमंत्री रहे। एक आखिरी सवाल रहेगा, AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ पे विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि अब नीतीश और मोदी से बिहार की जनता उब चुकी है, अब इनको चाहती नहीं है। इसके साथ ही कि गांवों में कई समस्याएं हैं, बिजली नहीं है, लेकिन पटना को उन्होंने महल बना के छोड़ दिया है। गाँव में कौन बोले? विधायक जी। तो विधायक जी का निकाल के देते, उनके घर में बिजली हम ही पहुँचाए हैं, उनका गलियाँ हम ही न बनाए। अरे उनका गली कौन बनाया है? उनके पंचायत में स्कूल कौन खोला है? कब्रिस्तान वही घेरे हैं कि हम ही घेरे हैं? अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय यही बनाए हैं। 300 एकड़ का 300 एकड़ का 300 एकड़ का बीघा का हमने बनाया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज। बताइए तो, उनके घरवा में बिजली हम पहुंचाए हैं। और उनको पीड़ा है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने बैन कर दिया एंट्री उनका। यही बेचारा एक तरफा लव दिखा रहे हैं कि हम आपके, चूंकि अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी का जलवा बरकरार है, तो विधानसभा हम आ नहीं पाएंगे। आप तो कह रहे हैं जलवा, वो तो कह रहे हैं कि अब इनको हटाने की तैयारी है, या तो महागठबंधन में जाएंगे नहीं तो थर्ड फ्रंट बनाएंगे। हटाएंगा जी। हम जिधर देखते उधर राजनीति की दिशा तय हो जाती है। हम इधर बाएं देखे तो बाएं सरकार, दाएं देखे तो दाएं सरकार, सीधा देखे तो सीधा सरकार। कहाँ कोई संकट है?
देखिए, वक्फ को लेकर गांधी मैदान में जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो अपने भाषण में जनता को संबोधित किया, नीरज कुमार ने साफ कहा है कि वो जनता को गुमराह कर रहे हैं और वक्फ को लेकर जो उन्होंने बयान भी दिया है शायद उनको इसकी जानकारी नहीं है। जब उन्हें सुझाव देना होता तो सुझाव देते नहीं हैं, लेकिन बोलने में कुछ भी बोलते। साथ ही वोटर लिस्ट को लेकर जो संशोधन चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम करती है, उसमें सरकार का कोई भी जो दबाव है वो नहीं बनता है। अब आने वाले चुनाव में किस तरीके से इस पर असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकिब कुमार।